हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं गीज़ा द लर्निंग ऐप। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 दिन के अंदर अंदर हमने बॉलीवुड के 2 बेहतरीन कलाकारों को खो दिया है। 29 अप्रैल को खबर आती है कि इरफान खान हमारे बीच में नहीं रहे और अगले ही दिन जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो कुछ देर बाद पता चलता है कि ऋषि कपूर भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसा कि आप जानते हैं, ये दोनों कलाकार पिछले 2 साल से कैंसर बीमारी से जूझ रहे थे और इरफान खान का जहां लंदन में इलाज चला, वहीं ऋषि कपूर का इलाज अमेरिका में चला, लेकिन अंत में दोनों का इलाज सफल नहीं हो सका और अब ये दोनों हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी हमारे ज़हन में दौड़ रहे हैं कि आखिर क्या बात है कि हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज़ विदेश में इलाज कराने जाते हैं। हमारे यहाँ और विदेशों में किस तरीके की सुविधाएं कैंसर को लेकर हैं और किस प्रकार के कैंसर दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये सारे मुद्दे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देश दुनिया में हर साल लाखों लोगों की मौत कैंसर से होती है। आप लोग जानते हो कि WHO ने 2018 में एक रिपोर्ट पेश की थी और उसमें बताया गया था कि 2018 के दौरान पूरे विश्व में लगभग 96 लाख लोगों की मृत्यु कैंसर से हुई है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दुनिया में मरने वाला हर छठा इंसान कैंसर से पीड़ित होता है। और उसमें कहा गया कि केवल 70% मौतें भारत या भारत के जैसे जो दूसरे गरीब देश हैं उनमें होती है। जो मिडिल इनकम वाले देश हैं उनमें ये 70% मौतें पाई जाती हैं। अगर हम भारत के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे 2018 में 7,84,000 मौतें कैंसर से हुई थी, जो पूरी दुनिया में मौतों का लगभग 8% आंकड़ा बैठता है। 2017 में जर्नल ऑफ ग्लोबल ऑन्कोलॉजी की एक रिपोर्ट पेश हुई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पे हर 10 में से 3 या 4 लोगों की मृत्यु कैंसर से होती है। लेकिन भारत में यही आंकड़ा 10 में से 7 व्यक्ति का है। मतलब अगर हमारे यहाँ 10 व्यक्तियों को कैंसर हो जाए तो उसमें से 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो WHO और अन्य जो मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, उनमें आंकड़ा लगभग एक जैसा ही नज़र आता है। क्या कारण है कि हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज़ देश विदेश में इसका इलाज कराने जाते हैं? आप लोग जानते हो, जैसे इरफान खान या ऋषि कपूर, सोनाली बेंद्रे, युवराज सिंह या फिर मनीषा कोइराला, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो विदेशों में इलाज कराकर लौटे हैं। इनमें से कुछ सफल हुए हैं और कुछ असफल हुए हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नज़र नहीं आता है कि क्या कारण है कि ये लोग विदेश जाते हैं। लेकिन अगर आंकड़ों की हम बात करें तो हमारे देश में हर 2000 मरीज पर केवल एक ही डॉक्टर है जो कैंसर का इलाज करता है। लेकिन यही आंकड़ा विदेश में 100 व्यक्ति को है, 100 रोगियों का है। मतलब विदेशों में हर 100 व्यक्ति पर, कैंसर के 100 पीड़ितों पर एक डॉक्टर आपको मिल जाता है। लेकिन भारत में यही आंकड़ा 2000 का है। 2000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर हमें यहाँ मिलता है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं कैंसर से रिलेटेड, जैसे झज्जर में है कैंसर इंस्टीट्यूट है, एम्स है दिल्ली का, ये किसी भी रूप से विदेशी जो हॉस्पिटल हैं उनसे कम नहीं है। हम इनको कम नहीं आंक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट, कैंसर के नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा होने की वजह से इतना बेहतर इलाज नहीं मिल पाता है जितना उनको विदेशों में मिलता है। वैसे आपको मैं एक बात और बता दूं कि हमारे यहाँ पे कैंसर के ज़्यादातर जो मरीज हैं वो अफ्रीका जैसे देशों से आते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ का जो इलाज है वो काफ़ी सस्ता है और विदेशों में जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ का जो इलाज है वो काफ़ी महंगा है। अब बात करते हैं कि किस देश में कैंसर का इलाज सबसे बेहतर तरीके से होता है। अगर हम डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, मतलब जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, अगर हम उन सब की बात करें तो सबसे बेहतर जो इलाज है वो अमेरिका में होता है। अमेरिका की जो जनसंख्या है वो लगभग 32 करोड़ है और यहाँ पे अगर हम 2018 की बात करें तो 21 लाख केस आए थे, जिनमें से 6 लाख मौतें हुई थी और यहाँ 29% इनमें से लोग मारे गए थे। वहीं जैसे हम अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है और 2018 में 1.25 लाख वहाँ पे मृत्यु हुई थी। तो ये जो आंकड़ा था ये 40% का था। फ्रांस की बात करें तो 6.5 करोड़ वहाँ की जनसंख्या है और वहाँ पे 2018 में 1.82 लैक्स 1.82 लाख लोगों की मृत्यु कैंसर से हुई थी और ये कुल मौतों का 40% आंकड़ा है। वहीं अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 135 करोड़ है और यहाँ पे 7,84,000 मौतें
केवल कैंसर से हुई थी 2018 में, जो 68% बैठता है। तो जैसा कि ये आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये जो आंकड़े हैं, सबसे बेहतर आंकड़े अमेरिका में हैं। वहाँ केवल 29% रोगियों की मृत्यु होती है, वहीं भारत में 68% रोगियों की मृत्यु होती है। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे बेहतर इलाज अमेरिका में होता है। अब बात करते हैं कि देश विदेश में सबसे ज़्यादा मौतें किस प्रकार के कैंसर से होती हैं। WHO के 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018 में लगभग 11 लाख मामले आए थे, जिसमें से 5,87,000 मामले पुरुषों से रिलेटेड थे, संबंधित थे, और लगभग 5,70,000 मामले महिलाओं से संबंधित थे। लेकिन जब हम इनकी मृत्यु की बात करते हैं कि इनसे कितनी मृत्यु हुई, तो देश में 2018 में कैंसर से लगभग 8 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो मृत्यु थी वो महिलाओं की थी, और महिलाओं की मृत्यु पुरुषों से 42,000 ज़्यादा थी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि महिलाओं की मृत्यु कैंसर में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में पुरुषों में जहां मुंह का कैंसर ज़्यादा पाया जाता है, वहीं महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। वहीं अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में 2018 में, जो हमें WHO बताता है रिपोर्ट, उसी के अनुसार 2018 में 1,81,00,000 मामले कैंसर के आए थे, जिनमें से लगभग 96 लाख मामले पुरुषों से संबंधित थे और 81 लाख मामले महिलाओं से संबंधित थे। यहाँ पे आपको एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो पूरी दुनिया में किस टाइप का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, तो वो है फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों के कैंसर के लिए 2018 में 20 लाख केस आए थे, जिनमें से 17 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे ही विदेश में, मतलब पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फेफड़ों का कैंसर सबसे ज़्यादा पाया। अब बात करते हैं क्या कारण है कैंसर का। वैसे तो कैंसर के बहुत सारे कारण हैं और अलग अलग देशों के क्लाइमेट और वहाँ की स्थिति के अनुसार ये बदलते रहते हैं। गरीबी के अनुसार भी ये बदलते रहते हैं, रहन सहन खान पान के अनुसार ये बदल जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी हम ओवरऑल बात करें तो पूरी दुनिया में 2018 में 22% लोगों को कैंसर सिर्फ तंबाकू की वजह से हुआ था। तो पूरी दुनिया में तंबाकू एक मेन कारण है, मेन कोज है कैंसर होने का। दूसरी बात, अगर हम गरीब देशों की बात करते हैं या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे 25% जो कैंसर हैं वो हेपेटाइटिस या फिर HPV जो वायरस होता है उसकी वजह से होते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से जो वायरस है उनका, उन्हीं की वजह से कैंसर आगे की स्टेज में बढ़ने लगता है। इसीलिए अफ्रीका जैसे जो गरीब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी कैंसर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर ये आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।